अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ इंसानी में बहुत सी जंगें लड़ी गईं, बहुत से मार्के हुए और बहुत से बादशाहों ने सल्तनतें फतह की। करबला में 10 मुहर्रम की सुबह जब पहला तीर चला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से क्या फरमाया था, ये वो दास्तान है जो आज तक आपको पूरी तरतीब से नहीं बताई गई। लेकिन तारीख़ इस्लाम में मैदान करबला का मार्का कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल, सच और झूठ और कुफ्र व इस्लाम के दरमियान एक ऐसी लकीर थी जिसने क़यामत तक के लिए इंसानियत को जीने का सलीका सिखा दिया। जब हम करबला का नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में नवासा रसूल, जगर गोशा, फातिमा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह उन्ना और उनके अहल बीत की अजीम कुर्बानियों का नक्शा अभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करबला की उस तपती हुई रीत पर इमाम आली मकाम के साथ कुछ ऐसे गमनाम हीरो और जानसार भी मौजूद थे जिनके नाम तारीख के सफ़हात में सोने के हरूफ से लिखे गए हैं। ये वो खुश नसीब आशिक थे जिन्हें दुनिया की कोई ताकत, कोई लालच और मौत का खौफ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने पर मजबूर न कर सका। आम तौर पर हम उन बहादुरों की दास्तानें बहुत कम सुनते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम करबला के इन्हीं गमनाम और सच्चे हीरोज़ की जिंदगी और उनकी जरात का वो लर्जा खीज अहवाल बयान करेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। करबला की इस दास्तान का सबसे हैरत अंगेज और पहला हीरो वो शख्स है जो खुद पहले दुश्मन के लश्कर का सिपा सालार था, जिसका नाम तारीख में हजरत हर बन यजीद रियाही के नाम से जाना जाता है। हर को कोफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने 1000 सवारों का लश्कर देकर भेजा था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकें और उन्हें मदीना वापस न जाने दें। जब हर का लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचा तो वो शदीद प्यास की हालत में था। प्यास की वजह से उनके घोड़े भी निढाल थे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अखलाक और नबवी तरबियत थी कि आपने अपने बदतरीन दुश्मनों और उनके जानवरों को भी अपने खीमों का पानी पिलाकर सीराब किया। हर के दिल पर इमाम आली मकाम के उस हुस्न सलूक का ऐसा गहरा असर हुआ कि उसके अंदर का इंसान जाग उठा। 9 मुहर्रम की रात जब यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया और 10 मुहर्रम की सुबह आई तो हर के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसके साथियों ने पूछा कि ए हर, तुम तो कोफा के सबसे बहादुर जर्नील हो, आज तुम क्यों कांप रहे हो? हुर ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मैं अपने सामने जन्नत और जहन्नम को देख रहा हूं और मैं जन्नत के मुकाबले में किसी चीज को नहीं चुन सकता। ये कहकर हर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और यजीद के तपते हुए लश्कर को छोड़कर अपनी तलवार को उल्टा लटकाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ चल पड़े। जब वो इमाम के सामने पहुंचे तो शर्मिंदगी से सर झुकाकर अर्ज किया कि ए अपने रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैं वही गुनाहगार हूं जिसने आपका रास्ता रोका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से उन्हें गले लगाया और फरमाया कि हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। तुम दुनिया में भी हर हो, यानी आजाद हो, और आखिरत में भी हर रहोगे। हर मैदान जंग में गए और यजीदी लश्कर के सामने खड़े होकर वो दिलेरी से लड़े कि दुश्मन के पांव इखड़ गए, यहाँ तक कि वो जख्मों से चूर होकर गरे और करबला के पहले अजीम शहीद कहलाए। हर के बाद करबला की उस तपती हुई जमीन पर एक और ऐसा गमनाम हीरो सामने आता है जिसका रंग काला था, जो एक हबशी गुलाम था, लेकिन उसके इश्क की खुशबू ने कायनात को महका दिया। इस खुश नसीब का नाम हजरत जोन था, जो हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील कदर सहाबी हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे और उनकी वफात के बाद अहल बीत की खिदमत में आ गए थे। हजरत जॉन कोई जंगजू या नामूर सिपाही नहीं थे, वो एक बूढ़े और वफादार खादिम थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से करबला पहुंचे। जब 10 मुहर्रम को जंग शुरू हुई और एक एक करके इमाम के साथी शहीद होने लगे तो हजरत जॉन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और जंग की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी बूढ़ी उम्र और वफादारी को देखकर फरमाया कि ए जॉन, तुम तो हमारे साथ आफियत और खिदमत के लिए आए थे। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम अपनी जान बचाकर यहां से चले जाओ। तुम पर हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सुनकर हजरत जॉन की आंखों में आंसू आ गए। वो इमाम के कदमों में गिर गए और रोकर अर्ज करने लगे कि ए मेरे आका, जब आराम का वक्त था तो मैं आपके दस्तरख्वान से खाता रहा
और आज जब मुसीबत का वक्त आया है तो क्या मैं आपका साथ छोड़ दूं? खुदा की कसम, मेरा रंग काला है, मेरा हसब नसब कोई बड़ा नहीं है और मेरे जिस्म से बू आती है, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरा ये काला खून आपके पाक खून के साथ मिल न जाए और मेरी रूह आप पर कुर्बान न हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने इस बूढ़े खादिम का ये बेपनाह इश्क देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और आपने उन्हें मैदान में जाने की इजाजत दे दी। हजरत जोन बूढ़े होने के बावजूद शेर की तरह दुश्मन के लश्कर पर टूट पड़े। उन्होंने दिलेरी से तलवार चलाई और कई यजीदियों को जहन्नम वासिल किया, यहाँ तक कि दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी लाश पर पहुंचे तो आपने उनका सिर अपनी गोद में रखा और अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ए अल्लाह, जोन के चेहरे को सफेद कर दे, उसके जिस्म को जन्नत की खुशबू से महका दे और उसे महशर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठा। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि वाक़या करबला के कई दिनों बाद जब बनी असद के लोग शहदा की तदफीन के लिए आए तो हजरत जोन की लाश से कस्तूरी और गुलाब से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी और उनका चेहरा चूधुएं के चांद की तरह चमक रहा था। करबला का जिक्र हो और शेर करबला हजरत आबिस बिन अबी शबीब शाकरी का नाम न लिया जाए तो जरात और बहादुरी की दास्तान अधूरी रह जाती है। हजरत आबिस कोफा के एक निहायत मुअज़्ज़िज़, आबिद, जाहिद और नहायत दिलावर इंसान थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर हजरत मुस्लिम बिन उकील की मदद के लिए कोफा में सबसे आगे थे। जब करबला का मार्का गर्म हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार साथी एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे थे तो हजरत आबिस अपने एक और वफादार साथी शोजब के पास गए और फरमाया कि ए शोजब, आज तुम्हारा क्या इरादा है? शोजब ने जवाब दिया कि मेरा इरादा यही है कि मैं अपने रसूलुल्लाह पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। आबिस ने फरमाया कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जाओ और इमाम के सामने अपनी जान का नजराना पेश करो ताकि मैं तुम्हें अपनी आंखों से शहीद होते देखूं और अल्लाह के यहाँ उसका अजर पाऊं। जब शोजब शहीद हो गए तो हजरत आबिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और सलाम अर्ज करके कहा कि ए अबा अब्दुल्ला, रोए जमीन पर इस वक्त आपसे ज्यादा कोई मुझे अजीज नहीं है। अगर मेरे पास अपनी जान के अलावा कोई और चीज भी होती तो मैं आप पर कुर्बान कर देता। अब मैं मैदान में जा रहा हूँ और आपको खुदा के हवाले करता हूँ। हजरत आबिस जब मैदान जंग में पहुंचे और उन्होंने यजीदी लश्कर को ललकारा तो कोफा का कोई सिपाही उनके सामने आने की जरात नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि आबिस अरब का वो शेर है जिससे अकेले लड़ना मौत को दावत देना है। जब यजीदी लश्कर के उम्र बन साद ने देखा कि कोई आबिस के मुकाबले पर नहीं जा रहा तो उसने हुक्म दिया कि उन पर चारों तरफ से पथराव किया जाए। जब आबिस ने देखा कि दुश्मन सामने से लड़ने के बजाय पत्थर बरसा रहा है तो इश्क इलाही और मोहब्बत हुसैन अलैहिस्सलाम में उन पर एक अजीब जुनून तारी हो गया। उन्होंने मैदान जंग में अपनी ज़ुरा लोहे का हिफाजती लिबास और अपना खुद लोहे की टोपी उतार कर फेंक दिए और नंगे धड़ सिर्फ एक तलवार हाथ में लिए दुश्मन के हजारों के लश्कर पर अकेले ही टूट पड़े। यजीदी सिपाही खौफ के मारे ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर को देखकर भेड़ बकरियां भागती हैं। आबिस ने दिलेरी की वो तारीख रकम की जो सदियों तक याद रखी जाएगी, यहाँ तक कि पत्थरों और तीरों की बौछार से वो जख्मी होकर गिरे और दुश्मनों ने उनका सिर कलम कर दिया। दोस्तों, करबला के उन गमनाम हीरोज में एक और ऐसा नाम भी शामिल है जिसकी दास्तान सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। ये नाम है हजरत ज़हीर बिन क़ीन का। ज़हीर पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सियासी नजरियात से मुत्तफक नहीं थे और वो मक्का से वापस आते हुए कोशिश कर रहे थे कि उनका पड़ाव इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के करीब न हो, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक मकाम पर दोनों काफिले एक ही जगह रखने पर मजबूर हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना एक कासिद ज़हीर के पास भेजा और फरमाया कि मैं ज़हीर से मिलना चाहता हूँ। ज़हीर पहले हचकचाए, लेकिन उनकी ज़ौजा ने उन्हें समझाया कि सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा तुम्हें बुला रहा है और तुम जाने से इनकार कर रहे हो। जाओ और उनकी बात तो सुनो। ज़हीर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमे में गए तो वहां क्या बात हुई, इमाम ने उन्हें किया इल्हामी जमले कहे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब ज़हीर खीमे से बाहर आए तो उनका चेहरा चमक रहा था
और वो बिल्कुल बदल चुके थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। जिसे जाना है वो चला जाए, और अपनी बीवी को तलाक देकर आज़ाद कर दिया ताकि वो महफूज रहें। ज़हीर 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के दाएं हिस्से के कमांडर थे। उन्होंने नमाज खौफ के दौरान जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ रहे थे तो ज़हीर और उनके साथियों ने अपने सीनों को तीरों के सामने ढाल बना लिया ताकि इमाम की नमाज में खलल न पड़े। ज़हीर को दुश्मन के दर्जनों तीर लगे, लेकिन उन्होंने अपना रख नहीं बदला, यहाँ तक कि इमाम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। उसके बाद ज़हीर मैदान में गए और बहादुरी की इंतहा करते हुए जामे शहादत नौश किया। करबला का हर एक शहीद, चाहे वो अहल बैत से हो या उनके गमनाम इंसार और साथियों में से, वफादारी और शजाअत का वो बुलंद मीनार है जिसकी मिसाल दुनिया की कोई तारीख पेश करने से कासिर है। उन गमनाम हीरोज ने हमें सिखाया कि जब हक और बातिल का मार्का हो तो ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारे पास कितनी फौज है या तुम्हारी तादाद कितनी है, बल्कि ये देखा जाता है कि तुम्हारा दिल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कितना मजबूत है। इन 70 से जायद जानसारों ने यजीद के 22,000 से बड़े लश्कर के सामने घटने टेकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस्म तो मर जाते हैं, लेकिन जो लोग हक पर जान देते हैं अल्लाह उन्हें अब्दी जिंदगी अता फरमा देता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई उसका नाम लेता भी है तो लांत के साथ लेता है। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके उन गमनाम वफादार साथियों के नाम दुनिया के कोने कोने में अदब, एहतराम और अकीदत के साथ लिए जाते हैं, और उनके मज़ारात पर लाखों ज़ायरीन रो रो कर सलाम पेश करते हैं। हमें चाहिए कि हम करबला के इन अजीम हीरोज की कुर्बानियों को सिर्फ एक तारीखी वाक़या न समझें, बल्कि उनकी जिंदगियों से ये सबक सीखें कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, हमें हमेशा सच और हक का साथ देना चाहिए और जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें शहदाए करबला के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत करे और महशर में हमें अहल बीती अतहार और उनके वफादार साथियों की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।